जहाँ से एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक बंदे को लूट रहे होते हैं, वो कहते हैं लूट नहीं रहे होता है, उससे पूछ रहे होते हैं, "क्या तुमने इस बंदे को देखा है?" जो वो बंदा होता है, वो कहता है, "नहीं, मैंने ऐसे बंदे को कहीं नहीं देखा।" वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। हमें सब पता है कि ये बंदा पिछली रात यहाँ पे रुका था, मतलब पहले के टाइम पे थोड़े दिनों पहले जब हमारा मेन कैरेक्टर रुका था, वहाँ की बात हो रही है। ये बंदा यहाँ पे रुका था और हमारी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर तुमने झूठ बोला, तो हम तुम्हें बड़ी सी बड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं। और वो हमारे उस गरीब इंसान को डरा रहे होते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो शाओमी को रखता है, वो कहता है, "एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरे बारे में ढूँढ रहे हो?" और फिर जो दोनों बंदे होते हैं वो उस तरफ देखते हैं, वो कहता है, "कौन बोल रहा है ये?" और हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हिट में उन दोनों को मार देता है। अब उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है डिवाइन ड्रैगन की वज़ह से भी और पहले से भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से पूछता है, "क्या वो शाओ ज़ीलु ठीक है और वो लिंक दोनों सही हैं?" वो कहता है, "हाँ, हमने वो सही है, मैंने उनको छुपा के रख दिया है एक जगह।" और फिर वो पूछता है कि यहाँ पे ये बैंडिट्स को तो मैंने हटा दिया था और मर्सनरीज़ भी बचे हुए थे, तो ये बंदे आए कहाँ से हैं? वो कहता है, "ये सब इम्पीरियल एडिक्ट की वज़ह से हुआ है। वो सारे बंदे जो प्रिंस के लिए काम करते थे, वो सारे प्रिंस इम्पीरियल एडिक्ट का पता लगाने के लिए भेजे हैं।" और वो पूछता है कि शाओलू और वो लिंक ठीक है? वो कहता है, "हाँ, उनको हमने छुपा के रख दिया था।" फिर जो लड़की लिंक होती है, वो कहती है, "जो सेकंड प्रिंस है, उसने हज़ारों बंदे भेजे हैं सेंट लेवल के, वो भी इम्पीरियल एडिक्ट को पता लगाने के लिए, और उन्होंने कहा, जहाँ भी तुम्हें मिले, उन्हें पकड़ लेना।" और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो 7th लेवल पे, 7th लेवल के। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातें सुन रहा होता है और वहाँ पे जो हमारी जो डॉटर होती है, उस ग्रैंडपा की, वो भी लेटी होती है। फिर जो लिंक होती है, वो कहती है, ऐसा लगता है कि सबको पहले से ही खबर कर दी थी किसी ने कि है ना, तुम लौटने वाले हो अपने सेक्ट की तरफ, तो वो सारे के सारे बंदे तुम्हारे सेक्ट के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो तुम्हें पकड़े और वो तुम्हें मारना चाहते हैं, और इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए और तुम्हें उनके आस-पास भी नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो 7th लेवल पे सेंट मार्शल एलम के। फिर जो लड़की होती है, वो कहती है, तुम्हें अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे रुकना चाहिए, जब तक वो यहाँ से निकल ना जाए, वो जब तक वो खतरा वहाँ है, तब तक तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये मेरे लिए तो बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है, मैं उन सबको मार के फ्यूचर का बदला अभी ले लेता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम सही में उनसे लड़ने जा रहे हो? और जो लड़की होती है, उसकी ग्रैंडपा की, वो कहती है, सही में ब्रदर आप जा रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। फिर वो लड़की कहती है, ठीक है ब्रदर। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ देखता है, वो कहता है, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है एक नए रास्ते की तरफ उन सबको मारने के लिए, और वो धीरे-धीरे जाने लग जाता है। फिर हमें ज़्वान-स्वाट सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कुछ बंदे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं और पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, जागते रहो, और वो प्रिंस के ऑर्डर की वज़ह से आए होते हैं। वो कहते हैं, मेरे को लगता नहीं है वो बंदा यहाँ पे लौट के आएगा, और मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कई मेंबर्स को मारा है, हमारे जो मतलब बंदे जो काम करते हैं। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है इतना पावरफुल बंदा यहाँ पे आएगा इस टाइम पे? फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है और वो कहते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और वहाँ वो कहते हैं, हाँ, मुझे भी ऐसा लगा यहाँ पे कोई है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उन सबके सामने एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है, मतलब पहाड़ की चोटी नहीं, एक पत्थर पे खड़ा होता है। वो कहता है, मैं आखिरकार आ गया, तुम सबको मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा ना? और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ इवल स्माइल करता है। वो बंदे कहते हैं, यही बंदा है, इसको जल्दी से पकड़ो, इसके पास इम्पीरियल एडिक्ट है। और वो सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हिट में सबको सब खत्म कर देता है। सिर्फ हमें परछाई में दिखाया जाता है, वो सारे के सारे बंदे मर चुके होते हैं। फिर हमें जो उनका एलाइड ट्रूप होता है, मतलब जो कमांडर होता है उनका हेडक्वार्टर का, वो उधर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा कहता है, हमारी जितनी फोर्सेस है वो सारी की सारी मर चुकी हैं और अभी तक हम सिर्फ 2 ही जिंदा बचे हैं। वो कहता है, क्या वो 7th लेवल के सारे बंदे मर गए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमें दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके बाहर आ जाता है और वो पलक झपकने की स्पीड से जो उसके अंदर बंदा होता है उसको मार देता है और पर्दे को भी फाड़ देता है। और जो बंदा अंदर बैठा होता है, जो उनका लीडर होता है, वो कहता है कि ना, ये तुम कौन हो? और जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो कहता है, ये तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, इसको जल्दी से ले लो। वो कहता है, तुम ही वो बंदे हो जिसने हमारे इतने सारे बंदों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और वो सेवन्थ मतलब जो सेकंड प्रिंस होता है, उसका बहुत ज़्यादा खास वफादार इंसान होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई ज़्यादा बोले। और हमारा मेन कैरेक्टर से वो कहता है कि तुम सिर्फ मतलब छोटे से लेवल पे हो, इतने ज़्यादा कम लेवल पे होकर भी तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हें लगता है मेरे जैसे बंदे को तुम हरा सकते हो? मैं वॉर गॉड के नाम से जाना जाता हूँ, अनडिफिटेबल हूँ। और वो ऐसी बड़ी-बड़ी फेंक रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर अटैक करते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है तुमने अपनी मौत को बहुत ज़्यादा जल्दी बुलावा दे दिया। वो बंदा कहता है, यहाँ पे मरने वाले मैं नहीं तुम हो। इतना कहते ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे मार देता है, और ये मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है उस बंदे के लिए। बेचारा चाहता कुछ कह भी नहीं पाता और देख भी नहीं पाता ज़िंदगी है, और वो वहाँ पे मर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोल देते, बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा था, इसलिए मैंने उसको सबक सिखा दिया। वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था इन सब में से, लेकिन मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। फिर वो कहता है, अब मैं उस बंदे से लड़ने जा रहा हूँ हुआंग हुयू पे। फिर हमें थोड़े दिन बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो अपने सेक्ट की तरफ लौट जाता है और वो अपने सेक्ट में पहुँच जाता है।
फिर वो अपने सेक्ट में पहुँचता है तो वो गूचैन के इलाके में जाता है और वो जो शाई होंग जो लड़की होती है मेडिकल की, जो मेडिसिन वैली से होती है, वो उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी पूरी कर देता है जिससे वो गूचैन को सही कर सके। और जो फेंग यूई है उसको भी वो रॉयल लफड़ा है उसके बारे में बता देती है, जिससे वो जो फेंग यूई है वो निकल जाती है अपने पैलेस की तरफ। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सबसे बड़े दुश्मन होंग यू का सीन दिखाया जाता है, जो घर में चिल्ला रहा होता है। वो कहता है ये कैसे आ सकता है अपने घर पे लौट के, मतलब जो अपने सेक्ट में लौट के, इसको तो मैंने मरवाने के लिए जो सेकंड प्रिंस है उससे कह दिया था और ऑर्डर भी दिलवा दिया था कि सेकंड प्रिंस से कि वो इसका रास्ता रुकवा दे और माउंटेन गेट्स को रोक दे जिससे वो यहाँ पे आ ना पाए। लेकिन वो यहाँ पे कैसे आ सकता है, और वो गुस्से में था बहुत ज़्यादा, और वो जो गिलास उसने हाथ में पकड़ रखा था उसको भी तोड़ देता है। वो कहता है अगर वो उसने गूचैन को बचा लिया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी। अगर गूचैन ने सबके सामने रिवील कर दिया कि मैंने ही उसको इंजर्ड किया और मैंने उसको ज़ख्मी किया, तो ये मेरी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरेदायक है। अगर उस सबको पता चल गया तो जो मेरी रेपुटेशन है वो सारी की सारी आग लग जाएगी, तो मुझे हाउलू को मारना होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पे सीन जाता है जो अपने मास्टर के यहाँ पहुँच गया होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर उससे कहता है क्या तुम हुआंग यू से फाइट करने वाले हो थोड़ी देर में, लेकिन ऐसा क्यों? और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मास्टर से कहता है हाँ मास्टर, क्योंकि जो हुआंग यू है उसने बहुत बार मुझे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में डाल दिया और इसने मुझे इतनी बार परेशान किया और मुझे मारने की कोशिश करी है। अब मैं नहीं चाहता कि वैसी सिचुएशन दोबारा बने, तो मैं उसको मारने की सोच रहा हूँ और मैं उससे फाइट करके उसको मार दूंगा और मैं यहाँ सेक्ट से बाहर चला जाऊँगा। अगर ये कदम मेरा थोड़ा आपको पसंद ना आए और आपके जो मास्टर और डिसाइबल के जो रिलेशनशिप में उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट पैदा करे, तो मैं आपके एडवांस में ही अपना जो मास्टर एंड डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर बोलता है वैसे भी तुम यहाँ हमारे सेक्ट में रह के सिर्फ तबाही मचाते जाते हो और यहाँ पे जितना हो सके तुम बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हो, तो तुम यहाँ से निकल जाओगे तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ओके मास्टर, और फिर वो खड़ा होता है और पीछे की तरफ जाने लग जाता है। फिर जो मतलब जो मुँह फैन होता है वो कहता है मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए? उसका मास्टर कहता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाश है और वो हर बार कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर ही देता है। अगर मैंने उसे ज़्यादा देर तक अपने सेक्ट में रखा, मतलब जो अपने डिसाइबल बना के रखा, तो वो और ज़्यादा मुसीबत क्रिएट कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एल्केमी वैली का सीन दिखाया जाता है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिस्टर होंग से पूछता है और कितने दिन लगेंगे सिस्टर जो ब्रदर गूचैन को होश में आने में। फिर जो शाई होंग होती है वो कहती है इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 1 या 2 दिन में ये पहले जैसा रिकवर हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शाई होंग से कहता है तो मेरे बदले जो गूचैन है उसको मतलब अलविदा कह देना। फिर जो लड़की होती है वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो? फिर हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़की को बाहर से आवाज़ आती है, कुछ चिल्ला के कहता है हाउ लू यू मर्डरर, तुम जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर होंग यू चिल्ला के कहता है तुमने हमारे सेक्ट के एक डिसाइपल गूचैन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया है, इसके बदले हम तुम्हें सजा देंगे, जल्दी से बाहर निकलो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट में दोबारा लौटने की? फिर जो शाई होंग होती है वो कहती है आपको शायद तक कोई गलत फैमिली हो रही है, हाउलू ऐसा बंदा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। फिर जो हाउलू होता है वो कहता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। फिर जो बूढ़ा एल्डर होता है मेडिसिन वैली का वो कहता है और शाई होंग तुम इससे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, मैं अपनी आंखों से देख के ही बता सकता हूँ ये बहुत बड़ा झूठा है। फिर हमें इस बंदे के बारे में थोड़ा बताया जाता है, ये डैन वैली का मास्टर है और ये एक सीनियर एल्केमिस्ट है और इसका नाम है ज़ैंग बू। फिर जो एल्डर यू होता है वो कहता है क्या तुम कुछ सुनाना चाहते हो मुझे, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो कहता है तुम बूढ़े कुत्ते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगो। फिर जो एल्डर यू होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इन सारी हरकतों के बाद भी थोड़े बहुत भी गिल्टी हो। और वो अपने मन में कह रहा होता है मेरे पीछे एल्डर शिंग है, अगर इसने कुछ भी गड़बड़ करी तो हम दोनों मिलकर इसे मार देंगे। और फिर जो हाउलू पे वो जो एल्डर यू है वो अटैक कर देता है और वो कहता है अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। वो यही सोच रहा होता है उसके पीछे बैक सपोर्ट है तो उसे क्या ही चिंता है, वो इसको मार सकता है। और फिर जो हमारे हाउलू पे वो अटैक कर देते हैं, लेकिन जो हमारा हाउलू है आप भी जानते हो वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो सिर्फ अपनी स्वार्ड की एक ही स्ट्राइक में उस एल्डर को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है और एल्डर हुआंग भी कंफ्यूज, भाई ये हुआ क्या मेरे साथ। और उसको ये भी नहीं पता चला सही से कि मेरे पे अटैक किस तरीके से हुआ और वो डायरेक्ट ज़मीन पे जाके गिरता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओ तुम बूढ़े कुत्ते, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था तुम्हें मारना इतना ही आसान है। और जो लड़की और जो मतलब मास्टर होते हैं वो दोनों हैरान, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, एक डिसाइपल एक एल्डर को हरा कैसे सकता है। जो एल्डर हुआंग होता है वो कहता है तुमने मुझे यहाँ ज़ख्मी करके बहुत ज़्यादा गलती कर दिया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है जितना तुमने मेरे को टॉर्चर किया उससे तो ये बहुत कम ही है, मैं तुम्हें यहाँ डायरेक्ट नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा क्योंकि तुमसे मेरी दुश्मनी बहुत ज़्यादा पुरानी है। और वो जो एल्डर हुआंग होता है वो कहता है तुम एक इनर डिसाइपल हो, तुम क्या सोचते हो कि तुम एक मान लो एल्डर को मार सकते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्लोली स्लोली मारूंगा मैं तुझे, चिंता मत ले। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अब ये आगे देखते जा, जैसे जैसे तूने मुझे परेशान किया उससे डबल मैं तुझे टॉर्चर करके मारूंगा। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, मतलब जो उसके पास ऑक्यूपेंट से जो स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है तो वो रिलीज़ करता है। जो शाई होंग कहती है ये अपने स्पिरिचुअल अटैक कैसे कर सकता है, इसके लिए तो इसकी स्पिरिट ओपन होनी चाहिए
और एक स्पिरिट टोकन तभी हो सकती है या तो ये कोई बंदा अच्छा एल्केमिस्ट हो, या तो ये इतना अच्छा एल्केमिस्ट तो कैसे हो सकता है। ये एडवांस लेवल के जो एल्केमिस्ट होते हैं वही कर सकते हैं, ये तो मैं भी नहीं कर सकती। फिर जो बंदा होता है मतलब जो मास्टर होता है एल्केमी का, वो कहता है बेशक तुमने ये मतलब कर लिया लेकिन तुम फर्स्ट ग्रेड के एक एल्केमिस्ट के सामने तुम एक कचरा ही हो। और वो उसके सामने वो कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जितना भी तूने यहाँ पर लफड़ा क्रिएट किया उस सारा लफड़े का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। मतलब वो कैसे चुकाने की बात है वो आप समझ ही जाओ। और फिर जो मतलब वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चला जाता है और वहाँ पे जो फाइट हो रही होती है उसके बीच में तीसरा पार्टी ज्वाइन करने वाला होता है। और जो लड़की होती है वो कहती है अब तो मेरा मास्टर पहुँच चुका है, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, हाउ टू फाइट करेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको कोई परवाह नहीं है, तुम सब आ जाओ, उसको कोई चिंता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक में कहता है अच्छा तू भी आया है, और वो उस पर एक हिट लगाता है उसके मास्टर पे, और जो उसका मास्टर होता है एक ही हिट के अंदर ही अंदर गेम से बाहर हो जाता है। ऐसा लगता है कि भाई सब आए हुए देर नहीं हुई, बहुत जल्दी निकल गए। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है इसने मेरे मास्टर को भी एक ही हिट में हरा दिया, और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और एल्केमिस्ट कहता है यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक ड्रैगन एपियर होता है, वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होता है। वो कहता है ये तो एक रियल एंशिएंट स्पिरिचुअल पावर है, मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी ब्लड लाइन में ही है। और जो वो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और लगता है तुम्हारा रिएक्शन देख के जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है बहुत ज़्यादा ही रेयर है। फिर जो एल्डर यू होता है वो कहता है मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें पहले परेशान किया था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है भीख वो क्या होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम कुत्ते, तुम मेरे सामने मर्सी भी करो ना, मतलब भीख भी मांगो तो भी मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज हेवनली गॉड बहुत ज़्यादा खुश है और आज तुम्हारे जो खून से उनकी प्यास बुझाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हिट लगा देता है एल्डर वांग पे और उसको मार देता है। और यहीं पर जो एल्डर वांग का उनका पत्ता कट जाता है, अब वो इस कहानी में नहीं दिखाए जाएंगे। और जो मास्टर होता है वो कहता है ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अभी तुम्हें इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो वो लड़की होती है वो कहती है ये क्या, ऑलरेडी एक एल्डर को मार दिया, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है मतलब सेक्ट में, और इसको अब जल्दी से सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ना हाँ मुझे पता है सब कुछ, इसलिए मैंने ये पहले से प्लान कर रखा था, अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जो एल्डर होता है वो अपने पास से कुछ निकालता है, वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी सुन रहा होता है, वो अपने हाथ में से जेड निकालता है और वो कहता है डिसाइपल ने एल्डर को मार दिया। और जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जेड टोकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसी चीज़ों में किया जाता है जब जो सेक्ट पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तब मास्टर को बुलाने के लिए होता है। और इसका मतलब है मास्टर जो सेक्ट मास्टर है वो कभी भी इधर हाजिर हो सकता है, तो जल्दी से हाउलू को यहाँ से निकलना होगा वरना यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तक।